घर के सामान को कैसे व्यवस्थित रखें, इसका संबंध में कुछ अपने अनुभव बता रही हूँ। घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आजादी होनी चाहिए कि वह अपने सामान को अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे रख सके और जब आवश्यकता हो तो उसे अंधेरे में भी ढूंढने से वो चीज मिल जाए। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि हम परिवार में बहुत जने एक साथ रहते थे, संयुक्त परिवार था। मेरी सासू जी, ससुरा जी, दादे सासू जी, देवर, बच्चे, सब हम एक साथ रहते थे। छोटा सा मकान था, लेकिन सब व्यक्तियों को, परिवार के सब सदस्यों को अपना अपना सामान खुद संभाल कर रखने की आदत थी। कोई किसी के सामान को नहीं छेड़ता था। मुझे कभी याद नहीं है कि मैंने अपनी सासू जी के पेटी जमाई हो या उन्होंने कभी मेरे कमरे में आकर मेरी चीजों को व्यवस्थित किया हो। यहाँ तक कि वो जिस पलंग पर सोती थी उसके तकिए के नीचे भी वो रात को अपना पहना हुआ जेवर वगैरह निकाल के रखती थी, खोल के रखती थी। स्वयं दूसरे दिन अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार उसे पहनती थी। कभी उनकी चद्दर झटकाना या उनके कपड़ों को व्यवस्थित करना मैंने नहीं किया। न ही उन्होंने कभी मेरे कमरे में आकर मेरी चीजों को छेड़ा। ऐसा नहीं है कि वो मेरे कमरे में नहीं आती थी या मैं उनके कमरे में नहीं जाती थी। छोटा सा मकान था, हम सब एक दूसरे के कमरे में जाते आते थे, लेकिन हम कभी एक दूसरे की चीजों को नहीं छेड़ते थे। यहाँ कि मैं नौकरी पर जाती थी, वापस आकर देखती तो अपनी चीजें जहाँ मैं छोड़ के गई वहीं मिलती थी। मुझे ये चिंता नहीं रहती थी जाते समय नौकरी पर कि पीछे से मेरी सासू जी क्या कहेंगी कि कमरे को किस तरह से फैला कर रखा हुआ है या व्यवस्थित रखा है। जब मुझे सुविधा मिलती, जब मैं अपनी चीजों को अवेयर लेती थी, व्यवस्थित कर देती थी। मुझे शुरू से ही अपना सामान थोड़ा बिखरा हुआ रखने की आदत है, ताकि घर में ये लगे कि कोई ना कोई रहता है। आज मैं बहुओं को देखती हूँ या लड़कियों को देखती हूँ तो कोई मेहमान आने की सूचना मात्र से घर में भाग दौड़ मचा देती हैं, वस्तुओं को इधर उधर छुपा देती हैं ताकि घर में बिखरी हुई चीज नजर नहीं आए। मैंने कई बार उनसे कहा कि कोई आपके घर आ रहा है, वो आपके घर को देखने नहीं आ रहा है, आपका प्रेम है इसलिए आपसे मिलने आ रहा है। अगर उसको मेरा घर बिखरा हुआ पसंद नहीं है तो वो ना आए। मैं उसके आने की सूचना से कभी अपने घर को व्यवस्थित नहीं करती। ड्राइंग रूम जैसी तो कोई चीज ही नहीं थी जो आज होती है। आज तो ड्राइंग रूम में न बच्चे जाके बैठ सकते हैं न बड़े जाके बैठ सकते हैं। सुबह सुबह उसकी सफाई होती है और महीनों महीनों तक, जब तक कोई मेहमान नहीं आता है, वो ड्राइंग रूम खुलता ही नहीं। हमारे पास ऐसा कोई कमरा नहीं था जिसे हम ऐसे बंद करके रख सके, और न मैं इसकी आवश्यकता समझती हूँ। मैं आज माओं को देखती हूँ या बहुओं को देखती हूँ, लड़कियों को देखती हूँ, तो वो छोटे छोटे बच्चों के खिलौने सारे दिन उठा उठा के इधर से उधर रखती रहती। वो बच्चा आता है, अपना खिलौना अपनी जगह पे नहीं पाता है, बड़ा निराश होता है। उसको डांट भी पड़ती है कि तुम अपने खिलौने फैला के रखते हो। लेकिन कभी बच्चों की दृष्टि से सोचो, उन्हें वो फैलाए हुए खिलौने अधिक पसंद आते हैं। उन्हें लगता है सारा घर मेरा है,
जहाँ देखो जहाँ मेरा खिलौना है, अर्थात जहाँ देखो वहाँ मैं हूँ। तो इसलिए अपनी शक्ति, घर को व्यवस्थित करने में उतनी ही खर्च करिए जितनी आवश्यकता हो। अपने चिंता या दूसरे क्या कहेंगे ये सोचकर अपने शक्ति को या अपने घर को अव्यवस्थित मत कीजिए। बच्चों का बचपन रहने दीजिए, बड़ों को बड़ों के हिसाब से जीने दीजिए, आप अपने हिसाब से जिए। धन्यवाद।